16 जुलाई 1856 को पारित हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ने ब्रिटिश शासन के तहत भारत में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध कर दिया। गवर्नर जनरल डलहौजी द्वारा तैयार और वायसरॉय कैनिंग द्वारा पारित किया गया ये कानून 1829 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक द्वारा सती उन्मूलन के बाद पहला सामाजिक सुधार कानून था। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में बंगाल में बहुविवाह और बाल विवाह आम बात थी। लड़कियों की शादी आमतौर पर बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। नतीजतन आबादी में युवा विधवाओं की संख्या काफी अधिक हो गई थी। इन विधवाओं को आमतौर पर कठोर आत्म संयम के जीवन के लिए विवश किया जाता था। कई समाज सुधारकों ने इन मुद्दों को हल करने की कोशिश की। विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना 1856 में विष्णु शास्त्री पंडित ने की थी। इस क्षेत्र में जानी मानी हस्ती करसो दास मुलजी ने विधवाओं के पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए 1852 में गुजराती में सत्य प्रकाश अखबार की शुरुआत की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे प्रमुख प्रचारकों में से एक थे और उन्होंने विधान परिषद में अनुरोध भेजा। ये प्रदर्शित करने के लिए कि हिंदू धर्म विवाह पुनर्विवाह की अनुमति देता है, विद्यासागर ने वैदिक साहित्य का उपयोग किया। अधिनियम ने हिंदू विधवाओं के विवाह को मान्य और विनियमित किया। इसमें एक पुनर्विवाहित विधवा को उसी तरह के अधिकार और विरासत देने को मान्यता दी गई जिस तरह के उसे पहली बार विवाह करने पर प्राप्त होते। ये अधिनियम उन पुरुषों को भी कानूनी रूप से संरक्षण देता है जो विधवा से विवाह करते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होने के बाद पहली शादी उत्तरी कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को हुई और दूल्हा ईश्वर चंद्र के करीबी दोस्त का बेटा था। आज हम स्वतंत्रता सेनानी उमा दत्त को भी याद कर रहे हैं, जो 16 जुलाई 1939 को शहीद हुई थी। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की निवासी उमा दत्त ने धामी राज्य के शासक के खिलाफ आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करने की मांग की। जब लोग राष्ट्रीय ध्वज के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, तभी अचानक पुलिस ने उनसे ध्वज छीन लिया और उसमें आग लगा दी। इस कृत्य से बड़े पैमाने पर आक्रोश फैल गया और इसके परिणाम स्वरूप निहत्थे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलीबारी की। 16 जुलाई 1939 को हुई गोलीबारी में उमा दत्त की मौत हो गई थी। हम स्वतंत्रता कार्यकर्ता शीतल सिंह को भी आज याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया था। वे सिंध प्रांत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सेवारत थे, लेकिन विद्रोह के दौरान उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अंग्रेजों के खिलाफ हो रही क्रांति में भाग लिया। सिंध क्षेत्र में सेना के साथ टकराव के दौरान शीतल सिंह को पकड़ लिया गया। उन्हें 18 जून 1857 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अप्रैल 1858 में बम्बई से अंडमान की सेल्युलर जेल भेज दिया गया, जहां 16 जुलाई 1858 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई।